ऐसे बाबू? सर बात तो हुई है, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। अब वो आपसे मिलना नहीं चाहती। तुम्हें खुद पे यकीन है या वहाज पर? अपनी मोहब्बत पर और मोहब्बत में मिलने वाले उस यकीन पर जो मैं शायद इस दुनिया में वहाज से ज्यादा किसी पर कर ही नहीं सकती थी। मम्मी, मेरी ख्वाहिश कोई गलत तो नहीं थी। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? अकीला, तो क्यों बच्चों को खुद से बदजन कर रही है? अरे उनकी अपनी जिंदगी है, उन्हें तू अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने दे। मैंने भी अपनी सारी जिंदगी बेवगी की चादर ओढ़े गुजार दी इन्हीं की खातिर, ताकि मेरे बच्चों को तंगी ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे से उसकी शादी हो। अरे मैंने अपनी औलाद को पाल पोस कर जवान इसलिए किया कि दूसरों के हवाले कर दूं। अरे तो ये तो सारी दुनिया की माएं करती हैं, तो कोई निराली माँ तो नहीं है, हैं? और वो बिन माँ बाप की बच्ची, यतीम बच्ची, और उसको तूने सारी जिंदगी अपनी ठोकरों पे रखा। अरे खाला माँ उसके साथ बिल्कुल ठीक हुआ, और मेरा को घर से निकाल कर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि वहाज मेरा बेटा है, उस पर सिर्फ मेरा हक है। और वहाज का क्या? वो जो उसके बगैर हलकान हुआ जा रहा है। अरे खाला अम्मा, थोड़े दिन गुजरेंगे ना तो भूल जाएगा। और वैसे भी मिर्हा कौन सी मोहब्बत करती थी उससे? दिखावे की थी मोहब्बत, ताकि मुझे नीचा दिखा सके। मेरा नाम भी अकीला बेगम है। उसका वार उस पर ऐसा पलटूंगी कि मौत की दुआएं मांगती फिरेगी वो। अरे अब आज तुम कब आए? वाह, क्या प्लानिंग की आपने? मैं तो सच में मुतासिर हो गया आपसे। वहाज बेटा, तुम मुझसे बदगुमान ना हो। कोई भी फैसला करने से पहले तो मेरी बात सुन लो बेटा। क्या सुनूं मैं आपकी बात? सब कुछ तो खत्म कर दिया आपने। अरे बेटा, अच्छी शुरुआत के लिए ही सब कुछ खत्म हुआ है। मैं माँ हूं तुम्हारे लिए अच्छा सोचूंगी बेटा, अच्छा। माएं तो खुद कर्ज नहीं होती अम्मी। लेकिन आप जैसी खुदगर्ज औरत से मुझे कोई ताल्लुक नहीं रखना। जिसे अपनी अना के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। आज तुम होश में तो हो? काश आपका असल चेहरा देखने से पहले होश खो देता। क्या कसूर था मेरा? सिर्फ एक खुशी तो मांगी थी मैंने आपसे, वो भी आप मुझे नहीं दे सकी। मैंने आपको कहा था मैं उसके बगैर नहीं जी पाऊंगा। अरे मेरे बच्चे वो नहीं है तुम्हारे काबिल। अरे लेकिन मेरे दिल की खुशी थी वो। मेरे खातिर एक्सेप्ट कर लेती उसको आप। क्या चला जाता आपका? आपको सिर्फ आपकी अना की पड़ी, अपनी अना के साथ आप। वहाज मेरी बात
वहाज मेरी बात सुनो। आपके लिए नहीं, कृष्णा कहाँ पे है? जी वो तो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? जब मैंने मना किया था कि वो घर से बाहर नहीं निकलेगी मेरी इजाजत के बगैर, फिर भी? जी वो हमने तो मना किया था उन्हें, पर वो खुद ही चली गई। तो तुम नहीं बताओगे? साबरा, साबरा, इसको ले जाओ उसके कमरे में और इसको बंद कर दो। मुझे इस घर में घूमती फिरती नजर ना आए। ले जाओ इसे। चलो चाय। शुक्रिया अम्मी। अकीला की बेटी वापस आई कि नहीं? अकीला की बेटी आपकी भी कुछ लगती है अम्मी। पता है मुझे, जितना तुमसे पूछा है वो बताओ। जी आ गई थी। अरे तो अकीला ने घर आने दिया उसे? अपने घर में आने से भला कौन रोकेगा उसे? कमाल है, मेरा बेचारी की तो बात ही सुनने को तैयार नहीं थी। जब अपनी बेटी पे बात आई तो भाप तक ना निकलने दी। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? ठीक कह रही। मुझे ना अकीला की इन्हीं बातों पे कभी कभी बहुत गुस्सा आता है। उसके अपनी औलाद के लिए ज़ाब्ते कानून अलग हैं, मेरा के लिए अलग है। क्या ये नाइंसाफी नहीं? अकीला खाला के ऐसा होने में भी आपका हाथ है अम्मी। ना आप उनको हर काम में शय देती हैं और ना उनकी शक से में तजाद पैदा होता। वाह जी, ये भी तुमने खूब कही। यानी कि इसमें भी सारा कसूर मुझ पे डाल दो। अरे बड़ी बहन है मेरी, उसकी हाँ में हाँ मिलाना मजबूरी है मेरी। लेकिन सच बताऊं, मेरा को देखकर मेरा बहुत दिल दुखता है। मुझे जरा ऑफिस का काम है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। हाँ, मैं हूं मिरहा की दुश्मन। मैंने निकाला उसे घर से बाहर क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे से उसकी शादी हो। अरे मैंने अपनी औलाद को पाल पोस कर जवान इसलिए किया कि दूसरों के हवाले कर दूं। अरे खाला माँ उसके साथ बिल्कुल ठीक हुआ और मिरहा को घर से निकालकर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है क्योंकि वहाज मेरा बेटा है, उस पर सिर्फ मेरा हक है।
मारे मुझे। इसकी नौबत नहीं आएगी बहज, क्योंकि मैं खुद कोई ऐसा ताल्लुक नहीं रखना चाहती जो जरा सी बदगुमानी पर धुंधला जाए। यार तुम बाहर क्यों आ गई? मुझे बताओ ना कौन से फुटवेयर मुझ पे अच्छे लगेंगे। अभी मैं नहीं बता सकती, देखो कितनी लेट हो गए हम लोग। अब चलो ना, मुझे घर जाके होमवर्क भी चेक करना है बच्चों का। चलो। तो ये काम बाद में भी हो सकता है ना, अभी हम यहाँ आए तो थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं ना। मेरा मैं आता हूँ, घूम के आता हूँ। रिक्शा, क्या हुआ? चलो ना थोड़ी शॉपिंग कर लें। घर चल के सब बताती हूँ, चलो अभी। हुआ क्या है बता तो दो। कुछ नहीं हुआ। ये है कौन? ये मेरा कजन है। तो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? मुझे नहीं करनी उनसे बात। ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें बात नहीं करनी? ईशा, तुम मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? भैया थोड़ा तेज चलाएं। वो हमारे पीछे आ रहे हैं। आने दो। मैं क्यों नहीं समझूंगी? सबसे ज्यादा उसने मुझे को तो डसा है। एक तरफ मेरा भाई और दूसरी तरफ मेरा नाम निहाद शौहर। मैं नहीं जानती कि अब वो घर छोड़ के किसके साथ गई है। अम्मी, आज कुछ हुआ है क्या? दिमाग खराब है सबका। परेशान और खामोश तो आप भी लग रहे हैं, तो क्या आपका भी दिमाग खराब है? गजभर लंबी जबान है इस घर में सबकी। जाओ जाकर अपना काम करो। अम्मी, घर में मुझे सब डांटते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। हाँ हाँ, तुम भी कह दो कि मैं माँ नहीं डायन हूँ। ऐसा तो नहीं कहा। बाहर आया कि नहीं? नहीं। जाओ जाकर पलवशा से बोलो कि उसका पता करे क्यों नहीं आया, कहाँ रह गया। इसके भी सर से इश्क का भूत नहीं उतरा। अरे अब जाओ यहां से। इन लड़कियों की वजह से तो मैं हंसना ही भूल गई। हर वक्त चिक 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 चिक। जो लोग दूसरों की कब्रों पर ख्वाहिशात का महल बनाते हैं, वो किसी और के साथ नेकी नहीं कर सकते। तू है सारे फसाद की जड़। अरे रुशना, तुम मर क्यों नहीं जाती? सारी जिंदगी एक सांस सुख का नहीं लेने दिया तुमने। तुमने सिर्फ वरुण की जान नहीं ली, आज तुमने मेरा को भी घर से फिर से बेघर कर दिया। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम्हें हमारी जिंदगियां जीने दो।
आखिर कितनी जिंदगी बर्बाद करोगे तुम? बोलो। तुम्हारा इलाज तो मैं करूंगी, मेरी गलती रही जो सारी जिंदगी तुम्हें सर पे चढ़ा के रखा। क्योंकि वो तुम्हारी तरह बदनीत हो गई है, की बात तुम कभी नहीं समझ। शाद का महल बनाते हैं, किसी और के साथ नेकी नहीं कर सकते। आखिर कितनी जिंदगी बर्बाद करोगे तुम? बोलो। तुम्हारा इलाज तो क्यों नहीं चाहती? मेरी जिंदगी एक सांस सूखा नहीं लेने दिया तो चढ़ा के रखा। तुम सिर्फ कि वो तुम्हारी तरह बदनीत नहीं है, लेकिन ये बात तुम कभी नहीं समझोगे। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम वो मेरा अंदर है, उसको आप बुला दें प्लीज। वो तो शायद आपसे बात नहीं करना चाह रही, इसीलिए तो इतनी जल्दी हॉस्टल के अंदर चली गई। तो आप उसका फोन नंबर दे दें मुझे, मैं फोन पे बात कर लूंगा उससे। अब उसकी परमिशन के बगैर मैं आपको नंबर कैसे दे सकती हूँ? देखें, मैं वहाज हूँ, मेरा का कज़न। वो एक्चुअली हुआ ये है कि वो घर से नाराज होकर निकली है और इस हॉस्टल में आके रह रही है। अब आप खुद सोचें, किसी का इतना अच्छा घर हो और वो छोड़ के हॉस्टल में रहे तो ये अच्छी बात नहीं होती ना। मैं ऐसा करती हूँ, मैं इससे पूछ के आपको नहीं, आप अगर उससे पूछेंगी तो वो जाहिर सी बात है मना करेगी, क्योंकि वो हमसे नाराज है, मैंने आपको बताया। तो आपने कभी सुना नहीं मेरे बारे में उसके मुंह से? वहाज, उसका कज़न। ठीक है, मैं नंबर दे देती हूँ। थैंक यू। Thank you, thank you, thank you. क्या कह रहा था वो? तुम्हारा कज़न तुम्हारा नंबर मांग रहा था। तो तुमने दे दिया? हाँ, मैंने दे दिया। तुम पागल तो नहीं हो? तुमने मेरा नंबर क्यों दिया? हेलो विरहा, प्लीज मेरी एक बार बात सुनो। कितने दिन से ढूंढ रहा हूं तुम्हें मैं, प्लीज एक बार मुझे सुन लो। क्यों पीछा कर रहे हैं आप मेरा? आज प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मेरा सब कुछ तो छीन चुके हैं आप। अब क्या चाहिए आपको? माफी मांगना चाहता हूं तुमसे। गलत किया मैंने, तुम्हारे साथ भी और अपनी मोहब्बत के साथ भी। मोहब्बत? वो मोहब्बत जो हमेशा आपकी शक और बदगुमानी की नजर रही? मेरा, मैं मानता हूं मैंने अम्मी की बातों में आके तुमसे ज्यादती की, लेकिन प्लीज मुझे अजाले का एक मौका तो दो यार। आपने दिया था मुझे मौका, अपनी बेगुनाही साबित करने का, अपनी मोहब्बत सुरखरू करने का। बोलिए। नहीं ना? क्योंकि मुझे देने के लिए आपका दामन और ज़र्फ हमेशा कम पड़ जाता है। अब तुम जैसा कहोगी मैं वैसे ही करूंगा। तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा मैं। प्लीज मेरे साथ घर चलो, वहां सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं मेरा। नहीं भाज, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा मत कहो मेरा, मैं तुमसे वादा करता हूं मैं आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा।
बीबी जी नाश्ता कर लें। साबरा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आपकी तबीयत ठीक तो है बीबी जी? नहीं, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कोई दवाई दो। मैं भी साहब को जाके पता कर आती हूँ। मुश्ताक साहब, कुछ पता चला आपको? आपको जैसी खबर हो मुझे फौरन बताइएगा। और हाँ, आज शरियार कंपनी से मीटिंग रखी है ऑफिस में, इनवाइट कीजिएगा। ओके, रखता हूँ। साहब जी, बीबी जी की तबीयत बहुत खराब है। तो आप एक नजर उन्हें देख लें, उनके सर में बहुत दर्द है। फर्स्ट एड बॉक्स एक पेन किलर निकाल के दे दो उसको। रात गुजर गई, नया दिन चढ़ाया है। मेरे वहाज का कहीं अता पता नहीं है, न जाने कहाँ होगा मेरा बच्चा। खाला अम्मा, मैं भी सारी रात उन्हें कॉल्स करती रही। अकीला को मैंने बहुत समझाया था। इसी दिन का मुझे डर था कि जवान औलाद के साथ बहस मत कर, ने मेरी नहीं सुनी। अम्मी की तो बात ही मत करें आप खाला अम्मा। वो तो जब तक बात को अपनी अना का मसला ना बना लेना, उनको सुकून नहीं मिलता। ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जो देखो बाहर कौन आया। अरे अल्लाह करे मेरा वहाज आया। जा जल्दी, जा दरवाजा खोल। वहाज भाई आ गए। कहाँ थे वहाज भाई? आप पूरी रात, हम सारी रात परेशान होते रहे आपके लिए। वहाज आ गया। अरे वहाज आ गया। अरे वहाज बेटा तुम कहाँ चले गए थे? हम सब सारी रात तुम्हारा इंतजार करते रहे। बेटा यूं मत जाना हमें छोड़कर, यूं मत जाना हमें। मैंने फैसला कर लिया, मैं दुबई जा रहा हूँ। मेरी 2 घंटे बाद की फ्लाइट है। क्या कह रहे हो? अकीला रोक ले वहाज को, अकीला। अगर उसकी यही मर्जी है ना कि बुढ़ापे में अपनी माँ को ख्वार करे, तो खाला अम्मा उसे कर लेने दे मनमानी। अरे जिद छोड़ दे अपनी अकीला, तू उसे कहेगी ना तो वो रुक जाएगा। रोक ले उसे। नहीं खाला अम्मा, वो बदले हाज हो चुका है। उसके लिए यही बेहतर है कि अभी यहाँ से चला जाए वो। अरे अकीला, तेरी अकलौती औलाद है। अरे कुछ तो ख्याल कर, कुछ तो ख्याल कर। अम्मी प्लीज वहाज भाई को रोक लें। अम्मी प्लीज, अम्मी पहले मेरा भी चले गई, अब वहाज भाई। प्लीज अम्मी रोक लेना, प्लीज। जिद छोड़ दे अम्मी, प्लीज। रहना दोस्तवा, अकीला बेगम बहुत उसूल पसंद खातून है। एक बार ने जो ठान ली वो पत्थर पे लकीर होती है। तंज करना तुम्हें बहुत अच्छा आ गया। तंज नहीं कर रहा मैं, मुबारकबाद देने आया हूं आपको। जीत गई हैं आप। उसने मुझे ठुकरा दिया, दिल तोड़ दिया मेरा, बर्बाद हो गया हूं मैं। अरे उसे कोई और मिल गया होगा तुमसे अच्छा, इसीलिए छोड़कर चली गई तुम्हें। आपका बेटा होने की वजह से छोड़ा उसने मुझे, क्योंकि आपकी खुद तरफा नफरत ही खत्म नहीं होती। अरे खाला मैं देख रही हूं कैसा जहर भर दिया उसने इस बददिमाग के दिल में। अरे अकीला, ये वक्त इन बातों का तो नहीं है। तो जवान बेटा बूढ़ी माँ को कटारे में खड़ा करके इल्जामात की बारिश कर दे, वो ठीक है? छोड़ दे खाला माँ, इनको कभी बात समझ नहीं आएगी, इनको वक्त ही समझाएगा। हाँ हाँ, नहीं मानूंगी मैं अपनी गलती। तुम्हें जाना है तो जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ। नहीं है मुझे इसकी जरूरत। बाहर, अरे हटे खाला माँ। बाहर बेटा
रुक जा, अरे रुक जा, अरे रुक जा, खाला अम्मा की तो बात मान ले।